Good morning, my dear student. Today we have to explain chapter 10 book words. So please listen very carefully. You can better understand. Question number 1 is chosen the correct answer. First question: a razor is an example of weights. A force that oppose motion is called. जो मोशन के अगेंस्ट जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर इज फ्रैक्शनल फोर्स. फ्रैक्शनल फोर्स मैंने आपको बताया था कि दो सरफेस के बीच लगता है लेकिन अपोजिट लगता है. जैसे हम पैदल चल रहे हैं तो क्या है, जैसे ही हम अपने पैर को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो हमारे पैर का जो सरफेस है वो और अर्थ का सरफेस, इन दोनों के बीच अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्रिक्शन. नेक्स्ट आता है डैश इज अ सिंपल मशीन यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल. वो मशीन जिसमें से हम कुएं से पानी निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पुली. पुली में क्या होता है कि फोर्स आप बाहर से लगाते हैं जिससे अंदर की चीज़ें ऊपर की तरफ आती हैं. नेक्स्ट, टोंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर. थर्ड क्लास लीवर का ये एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इसमें फेल्क्रम जो होता है वो सेंटर में होता है. नेक्स्ट, डैश इज अ नेचर सोर्सेज ऑफ द एनर्जी. एनर्जी हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर से मिलती है. वो किससे मिलती है? सन से. नेक्स्ट है फिलिप्स. इट इज़ अ डिफिकल्ट टू स्केट ऑन द डैश रोड एज देयर इज मोर फ्रिक्शन. क्या कह रहे हैं कि आपको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर रोड क्या हो, रफेज हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन लगेगा. स्मूथ एरिया पे फ्रैक्शन ज़ीरो हो जाता है और रफेज एरिया पे क्या है, फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारी मूविंग पावर जो होती है वो तेज़ हो जाती है. यही रीज़न है कि हम सड़क वगैरह पे जब चल रहे होते हैं तो हमारी हल्की सी खुदरी सड़कें होती हैं, बिल्कुल खुदरी नहीं बोलेंगे, जो उनके ऊपर सरफेस होता है वो पूरा हम ये नहीं कह सकते कि शीशे की तरह चिकना होता है, लेकिन उसी को हम रफ़ सरफेस बोलते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और हम आसानी से चल लेते हैं. नेक्स्ट, अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ द एनर्जी ऑफ मोशन कॉल्ड डैश एनर्जी. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? कैनेटिक एनर्जी. कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड. कार्य करने की क्षमता, वो किसके उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी. जब हम एनर्जी लगाएंगे तो वर्क होता है. नेक्स्ट, आ स्टेयर केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ इनक्लेन प्लेन. स्टेयर केस क्या है? जहाँ पर हम देखिए एक तरफ आप देखते हैं सड़कें ऊपर की तरफ होती हैं और एक तरफ नीचे की तरफ होती हैं, तो वहाँ पे क्या इनक्लेन प्लेन किसको हम बोलते हैं? जो एक तरफ से उठा होता है और एक तरफ से बिल्कुल नीचे की तरफ ढलान टाइप में होता है. इन अ डैश लीवर द फेल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट. जब फेल्क्रम लोड और इफेक्ट के बीच में होता है तो उसको हम कौन सा लीवर बोलते हैं? फर्स्ट क्लास लीवर. ट्रू फॉल्स. एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर. यस, बिल्कुल सही है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है. आ व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट क्लास लीवर. फॉल्स आंसर है क्योंकि इसमें जो फेल्क्रम है वो आपका बीच में नहीं होता है. फेल्क्रम कहाँ होता है? किनारे की तरफ होता है, बिल्कुल थर्ड पॉइंट पे, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है. द फोर्स यूज बाई अ बुल टू पुल अ ब्लॉक कार्ट इज इलास्टिक फोर्स. रॉन्ग. आपको पता है इलास्टिक फोर्स क्या होता है? जो हम जिसका साइज बड़ा कर दें और फोर्स जब हम हटाएं तो वो अपनी पहली वाली शेप में आ जाए, तो ये जो है ब्लॉक कार्ट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है. नेक्स्ट है वर्क इज डन ओनली व्हेन अ फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट. यस, वर्क तभी होगा, या हम कहते हैं फोर्स हम तभी मानेंगे जब वर्क होगा, यानी फोर्स हमने लगाया और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ वर्क हो रहा है. इट इज़ अ ट्रू. प्लांट डू नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी. फॉल्स. प्लांट्स को लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है, सन से वो लाइट एनर्जी ही लेते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड बनाते हैं. अब नेक्स्ट हमारा आता है सम एग्जांपल देने हैं रिलेटेड टू ये पॉइंट के. सोर्सेज ऑफ द हीट एनर्जी क्या है, किसमें आप हीट एनर्जी का यूज़ करते हो? एक तो कुकिंग फूड खाना बनाने में करते हैं और दूसरा ड्राइंग क्लॉथ कपड़ों को सुखाने में भी. एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी कौन कौन सी है? एक हम पतंग उड़ाते हैं उसमें, और सेलिंग और द सेल बोट, जो समुद्र में हाँ जहाज चल रहे होते हैं उनको भी विंड एनर्जी के ही थ्रू चल रहे होते हैं.
पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वाटर स्टोर इन डैम, बड़ी बड़े डैम में, बड़ी बड़ी नदियों में वाटर स्टोर किया जाता है आर्टिफिशियल बना के। आ कार दैट स्टेशनरी, अगर कार कहीं खड़ी है तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। यूजेस ऑफ अ पुली, पुली का यूज़ कहाँ करते हैं? हॉजिंग अ फ्लैग, फ्लैग को ऊपर की तरफ पहुँचाने में, लगाने में। और दूसरा ड्राइंग वाटर, वाटर को निकालने में कुएं से या किसी भी गहरी चीज़ से। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ व्हील एंड एक्सल का कहाँ करते हैं? डोर के हैंडल में व्हील और एक्सल का यूज़ करते हैं, और कार के जो टायर होते हैं उसमें भी करते हैं। तो बेटा ये मैंने बुक वर्क सम क्वेश्चन आंसर एस एक्सप्लेनेशन डन बेटा। एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस पॉइंट दिस चैप्टर प्लीज़ आस्क, otherwise write comment on comment box, I will give answer. Thank you and have a nice day.